ऑलराइट, साल की शुरुआत इतनी धमाकेदार होगी किसने सोचा था भाई। तो देखो यार, मोटरोला जो है बजट सेगमेंट में खेला खाली करता रहता था, लेकिन उन्होंने बोला अब चलते थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में, तो लॉन्च कर दिया उन्होंने अपना नया मोटरोला सिग्नेचर। भाई क्या ही फोन है। हम लोग इसके लॉन्च के लिए लिटरली मुंबई होकर आए हैं और वहां पे भाई हम लोग को हर एक चीज बताई गई इस फोन के बारे में, क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है। और मेरे दिमाग में ना उस टाइम पर बैठे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि भाई ये फोन जिस प्राइस में आ रहा है, अगर उस प्राइस में आने वाले कुछ और फोन से इस फोन को कंपेयर करा जाए तो क्या होगा। तो देखो हम लोग भाई आईफोन से कंपेयर करते रहते हैं चीजों को अलग अलग, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस मोटो सिग्नेचर को एक पुराने हमारे आईफोन 16 प्रो के साथ कंपेयर करा जाए। अब आप लोग बोलोगे मगर क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि देखो यार, मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे भी जो बोलते हैं यार आईफोन बढ़िया है या फिर एंड्रॉइड ले लें। अगर आपके मन के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन ऐसे उठ रहा है तो आज इस वाली वीडियो के अंदर आपको इसका समाधान मिल जाएगा पूरा। तो देखो यार, अगर आप लोग पहली बार चैनल के ऊपर आ रहे हो तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है, ऐसे भाई को थोड़ी सी ना खुशी हो जाएगी। मई से पहले करा दो क्योंकि बर्थडे आता है भाई का मई में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई दोनों ही फोन्स के लुक के साथ। अब देखो यहाँ पे मोटरोला एक डिफरेंट फील के साथ आता है और आईफोन यहाँ पे डिफरेंट फील के साथ आता है। अगर बात करें सबसे पहले मोटरोला की, तो इसके अंदर आपको भाई एक बहुत ही डिफरेंट प्रीमियम फील देखने को मिल जाती है विद एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम। और ये जो डिजाइन है अल्ट्रा थिन डिजाइन है जो कि 6.9 mm थिक है ओनली, जिस वजह से फोन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील होता है इन हैंड, जो बहुत ही अच्छी चीज है। अराउंड 186 ग्राम्स का ये है फोन ओवरऑल। अगर आप लोग पीछे की साइड में ध्यान दोगे तो यहाँ पे लग्जूरियस इंस्पायर्ड फैब्रिक फिनिश है और ये थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। जो पहले हम लोगों को मोटरोला के फोन मिले हैं अब तक, जो हमने देखे हैं बजट वाले 20,000 25,000 30,000 वाले, उनसे फोन नो डाउट अलग दिखता है। इसका ये वाला जो कलर है स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो मोटो के यहाँ पे आपको कैमरा प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, काफी बड़े कैमरास है। अगर देखो 16 प्रो की बात करें तो ये फोन एक बहुत ही डिफरेंट लुक के साथ आता है। ये ओवरऑल 199 ग्राम्स का स्मार्टफोन है। अगर आप लोग इसकी ओवरऑल थिकनेस की बात करो तो 8.3 mm थिक है। वहीं पे इसके अंदर जो आपको एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, ये मिलता है टाइटेनियम, जो कि एक ग्रेड 5 वाला। अब हर एक फोन के अपने प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, वो अलग चीज है। खैर यहाँ पीछे साइड में ग्लास पैक यूज करिए, एप्पल का लोगो मिल जाता है और कैमरा सेटअप दोनों ही फोन के अंदर लगभग सिमिलर प्लेस में ही है। लेफ्ट साइड के अंदर ये लाइन जैसे आप लोग देख सकते हो। अब डिजाइन इज अ वेरी सब्जेक्टिव चीज, बट एक और चीज होती है वो है भाई ओवरऑल साइजिंग। तो यहाँ पे 16 प्रो का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू मोटरोला। मोटरोला का जो फोन है हमारा ये थोड़ा सा बड़ा है, वो आपको आगे चल के ही पता चलेगा क्योंकि इस वाले फोन के अंदर आपको डिस्प्ले भी बड़ी मिलती है। बाकी बटन प्लेसमेंट अगर आप लोग देखोगे तो आपको राइट साइड के अंदर मोटरोला के अंदर पावर बटन वॉल्यूम रॉकर दोनों मिल जाते हैं। वहीं पे हमारे आईफोन के अंदर आपको पावर बटन मिलता है इतना बड़ा, और नीचे साइड में यहाँ पे मिलता है कैप्चर बटन जो कि प्रेशर सेंसिटिव है। साथ के अंदर आपको टच कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आप लोग डायरेक्टली इसे प्रेस करोगे आपका कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो कि आपको आईफोन में एडवांटेज मिलती है। अब ये वाला फीचर कितने लोग यूज करते हैं मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। अगर आपके पास आईफोन 16 के बाद का फोन है तो कितने लोगों ने इसको सच में यूज करा है, एक बार बताना यार जरूर मुझे। बाय द वे लेफ्ट साइड के अंदर आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है और एक और एक्शन बटन है। और वहीं पे अगर मोटरोला की साइड चले तो मोटरोला के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर मिल जाता है। बटन प्लेसमेंट लगभग सिमिलर है, लेकिन मैं आता हूं अभी एक और सबसे ज्यादा अहम चीज के ऊपर, वो है भाई एक्स्ट्रा फीचर्स। फोन के अंदर किस तरीके की प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाई गई है। तो देखो यार, मोटरोला ने यूज करा है यहाँ पे IP68 एंड 69 की रेटिंग, जिससे कि ये वाला फोन अराउंड 1.2 मीटर्स के पानी में 30 मिनट्स तक रह सकता है। एक अच्छी रेटिंग होती है ये। और ऊपर से मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H भी डाला है, जिससे कि अगर आपका फोन कभी गिरता है तो बेसिकली उससे शॉक से चीजों से ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं। तो मतलब फोन काफी ज्यादा स्टर्डी है। वहीं पे अगर आईफोन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि टाइटेनियम बिल्ड के साथ आता है, लेकिन इस वाले फोन के अंदर आपको सिर्फ IP68 की रेटिंग मिलती है। बट एक चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली ये है कि इसकी जो वाटर की कैपेसिटी है होल्ड करने की डीपर साइड में वो ज्यादा है, जो कि 6 मीटर के पानी में अप टू 30 मिनट तक ये फोन रह सकता है। बट इस वाले फोन के अंदर कोई भी मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग नहीं आती है, जो कि आपको मोटरोला में एडवांटेज मिल रही है। अब आपको भाई देखो एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर एक और चीज है, वो है भाई हैप्टिक फीडबैक। कहीं ना कहीं भाई जो टैप्टिक इंजन आईफोन को थोड़ा ज्यादा आपको फील करवाएगा कि टक टक आपको फील आ रही है, बट ऐसे नहीं मोटो के हैप्टिक्स पीछे भाई, मोटो के भी हैप्टिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको फील होते हैं मस्त प्रीमियम वाली फील तो देखो डेफिनेटली आती है। अच्छा अब देखो हम लोगों ने इतनी सारी बात की इन फोन्स के बारे में, डिजाइन एंड एक्स्ट्रा फीचर्स आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, लेकिन फर्क एक्चुअली में कहां है वो है यहाँ। भाई साहब ये देखो कितना बड़ा फर्क आता है इन दोनों फोन की डिस्प्ले के अंदर। एक तरफ हमारे को मोटरोला के अंदर मिल रहा है 6.8 इंचेस का LTPO AMOLED पैनल, जो कि 10 बिट वाला है। और अगेन अगर आप लोग ध्यान दोगे तो भाई ये 165 हर्ट्ज का पैनल है, जो कि डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। 6200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स इस वाले फोन के अंदर उन्होंने लगाया है। और आप ध्यान से देखोगे तो ना क्वाड कर्व पैनल भी, हल्का सा साइडों से कर्व भी है और थोड़ी इससे ना बेटर फील होती है। बाकी प्रोटेक्शन वाइज कॉर्निंग ग्लास विक्टर्स 2 लगा है। कलर्स एंड ओवरऑल वीडियो क्वालिटी के बारे में बताता हूं आपको, बट उससे पहले अगर आप लोग आईफोन की तरफ देखोगे तो इसके अंदर आपको मिलता है एक डिफरेंट पैनल। दिस इज अ 6.3 इंचेस LTPO सुपर रेटिना XDR OLED, जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। इसकी जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो जाती है 1000 निट्स तक, और जो HPM है इसका वो जाता है 2000 निट्स तक। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो डिस्प्ले उसका साइज थोड़ा छोटा है, बट उसके साथ आपको एक और पर्क मिलता है, जो कि ये डायनेमिक आइलैंड। अब इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस में लोगों को पसंद नहीं आती, बोलते हैं भाई बड़ी बड़ी है, और किसी लोगों को भाई ये पंचोल पसंद आएगा। अब देखो ये एक पर्सनल चॉइस होती है, आप लोग अपने विचार एक बार मुझे कमेंट में बताना कि आपको डायनेमिक आइलैंड ज्यादा पसंद है या फिर पंचोल। अब प्रोटेक्शन वाइज इसमें इन्होंने डाला है सेरेमिक शील्ड ग्लास, जो कि सही है प्रोटेक्ट कर लेता है। और एक चीज मैंने जो नोटिस करी इन दोनों फोन से कलर्स के अंदर वो ये
है जो आईफोन के कलर्स हैं वो थोड़े अनसैचुरेटेड से रहते हैं, कम उनमें सैचुरेशन रहती है, जबकि मोटोरोला के कलर्स काफी ज्यादा पॉपी हैं। जब आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई भी कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो आपको ज्यादा मजा यहाँ पे शायद से मोटोरोला की डिस्प्ले में आएगा, क्योंकि तो बड़ी है और ऊपर से ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन उसका अलग है थोड़ा। सिर्फ डिस्प्ले के अंदर क्वालिटी अच्छी आ रही है वही मैटर नहीं करता, मैटर एक और चीज करती है वो है हमारे स्पीकर क्वालिटी। दोनों फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर का सेटअप है, बट हमारे यहाँ पे मोटोरोला के साथ आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे थोड़ी रिचनेस आती है साउंड के अंदर। अब आप लोग एक बार साइड बाय साइड इन दोनों ही फोन्स के कंपैरिजन सुनो, आपको समझ आ रहा है किसकी साउंड बेटर है। स्पीकर क्वालिटी आप लोगों ने सुनी अभी, और ये ना आपको मोटोरोला की थोड़ी बेटर भी लग रही है, क्योंकि भाई इसके जो स्पीकर्स हैं वो साउंड बाय बोस है, मतलब बोस ने इनके स्पीकर्स को ट्यून करा है, जिस वजह से हमारे को बेटर रिचनेस मिल रही है। अब हम लोग ये एक रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करें तो शायद आपको उतना अच्छे से समझ ना आ पाए, लेकिन हमने कानों से अपने सुना है तो हमें फर्क सुनाई दिया। अब देखो डिस्प्ले डिजाइन को साइड करते हैं, बात करेंगे दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की। अब ये फोन्स एक बड़े सेगमेंट के स्मार्टफोन है, महंगे हैं, तो परफॉर्मेंस भी उस तरीके की होनी चाहिए जो कि हमारे को एक्सपेक्टेड है। स्टार्ट करेंगे आईफोन के साथ, तो इसमें आता है एप्पल का A18 Pro चिपसेट, 3nm पे बेस्ड चिपसेट है, काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है ये प्रोसेसर और काफी केपेबल भी था। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जब एंट्री रन करा तो अभी के टाइम पे अराउंड 20 लाख से इसका नीचे एंट्री स्कोर आ रहा है, और वहीं पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं मोटोरोला के साथ तो इसके अंदर आता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है, 3nm पे बेस्ड प्रोसेसर है, और इसके अंदर जब हम लोग एंट्री रन कर रहे हैं तो ये 30 लाख के ऑलमोस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आपको और भी चीजें ध्यान में रखनी, जैसे कि UFS 4.1 की स्टोरेज आती है इस वाले फोन के अंदर, LPDDR5X की रैम आती है, रैम भी ज्यादा है एज कंपेयर टू आईफोन, इसमें आपको 12 GB रैम मिलती है, और स्टोरेज के अंदर काफी ज्यादा फर्क है, जैसे कि आईफोन के अंदर सिर्फ हमारे को 1.6 Gbps की स्पीड मिल रही है, जबकि इस मोटोरोला के अंदर अराउंड 4 Gbps की स्पीड मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर फोन्स को यूज करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मोटोरोला ने यहाँ पे सच में काफी अच्छी चीजें हमारे को लगा के दी हैं। अब Geekbench अगर हम लोग रन करते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर तो जो सिंगल कोर स्कोर है उसके अंदर हमारा आईफोन यहाँ पे बाजी मार जाता है, और मोटोरोला यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर के अंदर बाजी मार जाता है। तो देखो एंड्रॉइड और आईफोन की ये वाली जो भिड़ंत है वो डिफरेंट रहती है, हमेशा से हमने आपको बताया है। कुछ जगह पे आईफोन बेटर होता है, कुछ जगह मोटोरोला बेटर होता है, बट अगर आप लोग प्राइस को कंसीडर करते हो क्योंकि अभी सस्ता भी है मोटोरोला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ी चीजें आपको बेटर दे रहा है। अब हमने फोन के अंदर एक और टेस्ट रन करा जो कि था वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। अब इसके अंदर जो हमारे दोनों ही फोन्स के स्कोर है आप लोग देख सकते हो डिफरेंट है, मोटोरोला के स्कोर यहाँ पे ज्यादा बेटर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे को यही लगा कि परफॉर्मेंस में कोई कसर नहीं छोड़ी है मोटोरोला ने, आपको अच्छी ही मिलेगी। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज है वो है परफॉर्मेंस ऑफ गेमिंग। कैसी आती है गेमिंग जब आप लोग करोगे, तो मेजॉरिटी लोग जो आज के टाइम में BGMI खेलते हैं, मैं इसमें इंक्लूड और भी गेम्स कर सकता हूं जैसे जेंशिन इंपैक्ट, विदरिंग वेव्स, बट मुझे पता है उतने लोग नहीं है उसके जो खेलेंगे। तो BGMI की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोनों फोन के अंदर 120 FPS बहुत ज्यादा मक्खन चलती है। हमने दोनों ही फोन्स का अपना डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट सेकंड चैनल के ऊपर डाला है, जिसके अंदर मोटोरोला ने तो भाई बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी, और 16 Pro का तो हमने पहले भी डाला था, उसके अंदर इसने कभी हमारे को दिक्कत नहीं दी है। तो 120 FPS गेमिंग करनी है BGMI के अंदर अच्छी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मोटोरोला सरप्राइजिंगली हीट भी ज्यादा नहीं करता है, उसका आप रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि इसके अंदर हमारे को 6002 mm स्क्वायर का वेपर चेंबर कूलर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया काम करता है विद आर्कटिक मैश कूलिंग। इससे होता ये है कि आपका फोन ठंडा रहता है। अब ये चीज हम लोग सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहे, हमने प्रैक्टिकली टेस्ट करा, इसी वजह से हम आपको बता पा रहे हैं कि हाँ भाई मोटोरोला ठंडा भी रहता है इन लोड। और अगर देखो दोनों फोन की तरफ से 5G का सपोर्ट है, लेकिन मोटोरोला की अगर बात करें उसमें 24 5G बैंड्स मिल जाते हैं, Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट आता है, Bluetooth 6 का भी सपोर्ट है, ये सब चीजें आपको मोटोरोला के अंदर मिल रही है। अब मुझे पता है देखो यार आप लोग एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी बात करोगे, वो है भाई iOS एक तरफ एंड्रॉइड है। अब उनका तो कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही सॉफ्टवेयर अपने अपनी लीग में है। जो iOS यूज कर रहा है इंसान उसको एंड्रॉइड बुरा लगता है, जो एंड्रॉइड कर रहा है उसे iOS बुरा लगता है। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं टिप्पणी दूंगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं देखो भाई सॉफ्टवेयर वाइज दोनों फोन के अंदर आपको 7 साल के अपडेट्स मिलेंगे मेजरली। मोटोरोला के अंदर तो स्पेसिफिकली 7 साल की सिक्योरिटी भी मिलेंगे, आईफोन के अंदर आपको पता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो लोग अपने हिसाब चलते हैं। रही बात एक और चीज की, यहाँ पे मोटोरोला के अंदर जो मैंने नोटिस करी है कि जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ज्यादा कुछ आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलता, बट एक चीज है जो मोटोरोला ने इस बार बहुत इंटरेस्टिंग करी और डिफरेंट करी, वो था मोटो सिग्नेचर क्लब फीचर। बेसिकली एक प्रिविलेज है जो कि आप लोग को अनेबल करती है बेस्ट चीजें कराने में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ट्रैवल के लिए अगर कुछ बुक करना चाहते हो, गोल्फिंग के लिए कुछ बुक करना चाहते हो, फाइन डाइन के लिए कुछ बुक करना चाहते हो, कर पाओगे इसी फोन की मदद से। इसके अंदर ना थोड़े से आपको बिजनेस की भी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो मोटो का जो ये अलग स्टैंड अलोन फीचर इस बार आया है, मोटो सिग्नेचर क्लब प्रिविलेज, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई रियली रिकमेंड अगर आप लोग ये वाला फोन ले रहे हो तो एक बार ये चीज यूज करके देखना, जिसमें आपको काफी सारे वाउचर्स एंड कूपन्स मिल जाएंगे प्रीमियम चीजों के। तो एक बार डेफिनेटली ट्राई करना, जो कि आपको आईफोन में नहीं मिलता, क्योंकि आईफोन वाले बोलते हैं भाई हम तो वैसे ही प्रीमियम है, ऐसा है नहीं, क्योंकि भाई हमें एट द एंड कंज्यूमर को थोड़ी सी प्रिविलेजेस भी तो चाहिए। खैर बात करेंगे एक और चीज की, वो है भाई देखो iOS के अंदर आपको कोई भी AI फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मोटो के अंदर कुछ आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फोटो एडिटिंग ऐप के अंदर आपको AI मिलता है, कैमरा के अंदर AI मिलता है, मे बी कुछ चीजें अगर आप लोग फोन के अंदर कर रहे हो तो आपको AI का कहीं ना कहीं इधर उधर चीजें थोड़ी बहुत मिल रही हैं। साथ ही में यहाँ पे मोटोरोला के अंदर आपको उसके खुद के फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि मोटो सिक्योर हो गया, मोटो कनेक्ट हो गया, मोटो फैमिली स्पेसेस हो गया। ये जो स्पेसिफिक किए मोटो के अंदर ये डेडिकेटेड AI की है, जैसे कि आप लोग टैप करते हो यहाँ पे आपका AI असिस्टेंट खुल जाता है एंड फ्लोटिंग प्रॉम्प्ट के अंदर तो आप लोग यहीं पे कुछ भी पूछ सकते हो। अभी जैसे मैं मोटो AI की बात करता हूँ उसके अंदर आपको मोटो AI 2.0 मिलता है, जिसके अंदर कि आपको नेक्स्ट मूव सजेशन हो गया,
कैच मी अप 2.0 हो गया, क्रिएट टेक्स्ट टू इमेज हो गया, स्केच टू इमेज हो गया, ये सब फीचर्स मिलते हैं। और अगर नीचे ध्यान दोगे तो भाई परप्लेक्सिटी भी इसके अंदर आपको पहले से इंक्लूडेड मिल रहा है, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन मिल जाता है एआई के फोन में। इनके मदद से आप लोग एक अपना इकोसिस्टम बना सकते हो, और आईफोन के अंदर भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब ये देखो सॉफ्टवेयर की बात हो गई, लेकिन अब आ रहा हूं मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि भाई दोनों ही फोन्स के कैमरा। देखो कैमरा की जो स्पेसिफिकेशन है वो दोनों ही फोन के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। हम लोग खुली वादियों में आए इन दोनों फोन्स के कैमरास को टेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या एक्चुअल माल मसाला डाला है इन फोन्स के अंदर। अगर बात करें मोटोरोला की तो उसके अंदर तीनों ही सेंसर जो लिटिया की तरफ से आते हैं, जिसमें कि हमारा पहला सेंसर है 50 मेगापिक्सल का लिटिया 828 सेंसर। सेकंड कैमरा इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो कि अगेन सोनी लिटिया 600 सेंसर है। और एक और इसमें 50 मेगापिक्सल का हमारे को अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जो कि मैक्रो फोटोज भी क्लिक कर लेगा। साथ में फ्रंट के अंदर भी इसमें लिटिया 500 सेंसर डाला गया है 50 मेगापिक्सल का ही। तो यहाँ भाई सारे ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं, तो क्वालिटी देखते कैसे आएगी। लेकिन उससे पहले अगर बात करें हमारे आईफोन की, अब इस आईफोन के अंदर आपको 40 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और इसमें एक सेंसर है जो कि टेलीफोटो लेंस, वो हमारे को मिलता है सिर्फ 12 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे देखो भाई काउंट अगर देखें तो नो डाउट आईफोन के अंदर थोड़ा कम है। अब हमने भाई यहाँ पे जो डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर जब फोटोज क्लिक करी, तो यहाँ पे यही पता चला कि जो ओवरऑल स्किन टोन्स है वो मोटोरोला की बहुत बेटर आ रही है, चाहे टेलीफोटो लेंस की बात हो या फिर अल्ट्रा वाइड लेंस की बात हो। इवन हमारे मेन सेंसर से भी यहाँ पे हमारा जो मोटोरोला है वो ज्यादा बेटर फोटोज निकाल रहा है। और ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था कि फोटोज के अंदर मोटोरोला ने भाई बाजी मार ली। और यही नहीं, फ्रंट सेल्फी कैमरास के अंदर भी हमारे मोटोरोला की फोटोज बेटर निकल कर आई है। बट मुझे ऐसा लगा था कि भाई पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर शायद मोटोरोला इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई सरप्राइजिंगली मोटोरोला ने पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर भी हमारे को अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। दोनों से भाई सामने फ्रंट कैमरा तो 4K 60 एफपीएस रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम पर, आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह की वीडियो आ रही है। मोटोरोला हल्का सा भाई जूम्ड इन है, जबकि आईफोन थोड़ा सा जूम्ड आउट है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें एरिया कवर हो रहा है। अब देखो इस टाइम पर ये दोनों ही फोन जो है 4K 60 एफपीएस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पीछे की साइड में इस टाइम पर भाई हेलीकॉप्टर जो ऊपर से जा रहा है, इसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज है। और अब इस टाइम पर जो हमारी सनलाइट है बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे, अब मेरे बिल्कुल पीछे हो जाएगी इस टाइम पर, तो कुछ ये क्वालिटी आ रही है। दोबारा से हमारे हेलीकॉप्टर वाले भैया आ चुके हैं, फटफट फटफट करे जा रहे हैं वो, तो आपको आवाज का भी पता चल जाए किस तरीके से सेपरेट करते हैं ये दोनों ही माइक्रोफोन इस आवाज को। क्या सर्कल मार रहा है, सर्कल मार रहा है। हम लोग बाहर से भाई इन दोनों ही फोन के साथ घूम फिर के आ चुके। कैमरास भी आप लोगों को हमने बता दी किस तरीके की फोटोज क्लिक करते हैं। अब आ रही है भाई इन दोनों ही फोन्स की बैटरी की। तो देखो यार बैटरी के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है नो डाउट। जो मोटोरोला है वो आता है भाई यहाँ पे 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ, विद 90 वॉट्स टर्बो पावर, विद 50 वॉट्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। आईफोन थोड़ा सा पीछे बैटरी डिपार्टमेंट में, अराउंड 3500 mAh का सेल है, 25 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आता है। और अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो भाई ये फोन सच में चार्जिंग में तो स्लो ही है मोटोरोला के। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग ओवरऑल स्क्रीन ऑन टाइम देखते हो तो वो लगभग सिमिलर है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन हल्की सी बेटर होती है, वो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे देते हैं बैटरी के मामले में। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों ही फोन की बैटरी से कोई शिकायत नहीं आएगी, बस ये चार्जिंग के अंदर आपको थोड़ा सा मोटोरोला बेटर लगेगा। तो लास्टली मैं यही बोलूंगा भाई ये दोनों ही फोन्स का एक डिफरेंट फील है। मुझे मोटोरोला के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंगली कुछ चीजें यहाँ पे बेटर लगी, बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्या आप लोगों को ये वाला मोटो का नया सिग्नेचर बेटर लगा है, क्या आप लोगों को इस वाले फोन को देख के ऐसा लगा कि भाई मोटोरोला ने थोड़ा सा डिफरेंट काम किया है। जो मोटो को सिग्नेचर प्रिविलेज है वो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, क्योंकि वो कुछ महंगे फोन्स के साथ आते हैं, जैसे कि वर्चू का फोन्स आते हैं, तो वो काइंड ऑफ मोटोरोला अपने इन फोन्स के अंदर डाल के दिया है। नॉट रियली दैट, बट हाँ कुछ उस हद तक का। बाकी आप लोग बताना आपको कौन सा फोन इन दोनों में से पसंद आया, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो हमारे इस वाले लिंक से आप लोग क्लिक करके खरीद सकते हो दोनों में से कोई सा ही फोन, क्योंकि हम लोगों से थोड़ी सी बेनिफिट हो जाती है और हम आपको बेटर वीडियोस अनबायस और दे पाएंगे। तो बस यार यही वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्त के साथ शेयर कर दो जो बड़ा परेशान है फोन्स के बारे में, और मैं आपसे बोलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।